कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। आनंद और उत्सव के साथ मनाते हैं, प्रसन्नता के साथ मनाते हैं सब। लेकिन मैं जन्मदिन के साथ जब सोचता हूं तो एक विचार मन में आता है कि जिंदगी का 1 साल और कम हो गया, और मन में एक संकल्प पैदा होता है कि जो बची हुई जिंदगी है उसका कैसे अपन सार्थक उपयोग करें और बेहतर उपयोग करें। मैं अंतरात्मा में मेरे ये भाव प्रबलतर और हो रहा है कि हम सब में एक ही चेतना है, मनुष्य मात्र में। और अपना दर्शन तो ये कहता है कि पशु पक्षी कीट पतंगे पेड़ पौधे, और जब सब में एक ही चेतना है तो सब उसी के अंश हैं। और इसलिए हमारे यहाँ कहा है धर्म ग्रंथों में, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, दूसरा कोई है ही नहीं। सिया राम में सब जग जानी, वसुदैव कुटुंबकम। और इसी के साथ फिर यह भाव आता है कि जब सब अपने हैं तो सबसे प्रेम करो। प्रेम से सुंदर दुनिया में और कुछ है नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मार काट, अकेला प्रेम है जो ये समाप्त कर सकता है। तो हम सबसे प्रेम करें, और मैं भी सबसे प्रेम करने की कोशिश करता हूं, और मन में यही संकल्प है और प्रेम करता रहूं सबसे। और प्रेम का प्रकटीकरण होता है सेवा में। अगर आप प्रेम करते हैं तो फिर सेवा करो जब जरूरत हो। और इसी से मन में कुछ संकल्प पैदा होते हैं। सभी मेरे मन में संकल्प है जिनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। एक तो पर्यावरण, हम सब जानते हैं कि पेड़ों के कारण हमारी जिंदगी है। ऑक्सीजन उनसे मिलते ही, ये आम आदमी जानता है। तो पेड़ हमें जीवन देते हैं। अब ये पेड़ यहां लगे हैं, हजारों पेड़ अगर आप देखेंगे, जो छोटे छोटे लगाए थे वो फल देने लगे कई। उन पे आप देखेंगे एक बड़े पेड़ पे पक्षी, कीट पतंगे, चींटे चींटी, एक पेड़ पे लाखों पलते हैं। वही उनका निवास है, वही उनको भोजन मिलता है। तो उनका जीवन भी पेड़ है। पेड़ वर्षा आकर्षित करता है, जिससे अन्न पैदा होता है, तो जीवन भी देता है और जीने के साधन भी देता है। पेड़ मिट्टी का कटाव रोकता है,
पेड़ कार्बन गैसों का उत्सर्जन रोकता है, धरती की सतह के तापमान को कम करता है, और इसलिए मुझे अंतरात्मा से लगता है कि हम पेड़ लगाते रहें, पेड़ बचाते रहें। ये अगर नहीं बचे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो पर्यावरण, ये संघ का शताब्दी वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच प्रण या पंच संकल्प परिवर्तन के लिए, उनमें एक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक समरसता। जब हम सब एक है तो काय की घृणा, काय की लड़ाई, सबसे प्रेम, यही सामाजिक समरसता है। एक परिवार टूटते जा रहे हैं, भाई भाई साथ नहीं रह रहे, परिवार जोड़े, उससे सुंदर कुछ नहीं है। ये भारत की व्यवस्था है, संयुक्त परिवार। और एक है हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। कानून जो बने हैं वो नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बने हैं। और एक हम स्वदेशी अपनाएं। एक कार्यकर्ता के नाते यह भाव भी है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ मेरे मन में यह भी आता है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कई बार बड़ी कठिन हो जाती है। अभी तक वो साइकिल हाथ से चलाने वाली थी, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में तय किया है कि ढूंढ ढूंढ के उनको बैटरी वाली मोटराइज्ड साइकिल दी जाए, ताकि उनका जीवन आसान बने और उसके साथ साथ उनके रोजगार का साधन भी उसमें हो, कुछ रख सके, बेच सके। उनको कोशिश करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है कि ट्रेनिंग दे सकते हैं तो कुछ काम धंधे की ट्रेनिंग स्वाभिमान के साथ की है। तो एक मैं बच्चों से, बेटे बेटियों से बहुत प्यार करता हूं, सभी से करता हूं, लेकिन उनकी प्रतिभा अगर परीक्षा के माध्यम से भी प्रकट होती है तो उनको प्रोत्साहन करना, उनका सम्मान करना, तो प्रतिभाओं का सम्मान और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोग करना। एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए कई बच्चे मेरे पास आए, उसमें से यह भाव पैदा हुआ कि कोचिंग क्लास की फीस बहुत ज्यादा है और वो फीस हम भर नहीं पाते। तो मुझे लगा कि अपन कोचिंग क्लास निःशुल्क शुरू कर दें, अच्छे स्तर की कोचिंग क्लास। एक मन में वो आया है कि विदिशा में, रायसेन में, हरुदा में ये कोचिंग क्लास, जहां बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था हो और वो प्रतिस्पर्धी परीक्षा में आगे बढ़ पाए। फिर एक बेटियों के प्रति जो मेरा भाव है, मेरे लिए तो वही देवियां हैं। सब बेटियां मेरी हैं, घर भी बेटी आ गई है तो वो भी है ही, लेकिन बाकी सब बेटियां मेरी हैं। मां, बहन और बेटी का सम्मान हम कैसे और सुरक्षित रख पाए, उनका सशक्तिकरण का काम कर पाए, तो उसमें निरंतर लगे रहेंगे। तो ऐसे अनेकों तरह के भाव मन में आए हैं, उनमें से कुछ आज से मैं प्रारंभ करूंगा क्रियान्वित करना। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीवन ऐसा भगवान बना दे कि अंतिम सांस तक लोगों के काम आ जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेडिकल मोबाइल वैन भी मैंने देखा कि कई बार जो इंटीरियर के इलाके हैं वहां चिकित्सा की सुविधाएं मिल नहीं पाती और छोटी छोटी बीमारी के लिए फिर भोपाल और बाकी जगह आना पड़ता है। तो अपने संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा में 8 मोबाइल क्लिनिक, जिनमें दवाइयां रहे, जो प्रारंभिक जांचें होती है ईसीजी से लेके, ब्लड से लेके, जो वहां आसानी से हो सकती है, उसका सामान रहे, डॉक्टर रहे, कंपाउंडर रहे। और इंटीरियर के इलाके में हम तय करेंगे कि यहाँ खड़ी हो जाए तो वहां 5, 7, 10 गांव के लोग आ जाए, अपना चेकअप करा ले, छोटी मोटी बीमारियों में तत्काल इलाज हो जाए, दवाई दे दे। और कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए रेफर करके कहीं और दिखाना जरूरी है तो वो रेफर करने का काम करे। तो ये भी मन में एक संकल्प। वैसे मैं अभी तो घर मिलके फिर विदिशा जाऊंगा और विदिशा में इन्हीं कामों को करूंगा। आप सबको धन्यवाद। वहाँ एक और बहुत अच्छा प्रकल्प है, अपना घर, जिसको भारद्वाज फैमिली चलाती, डॉक्टर भारद्वाज। वहाँ जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं
ऐसे भाई बहनों को जो घर वाले भी छोड़ देते हैं उनको रखा जाता है। तो उनके बीच भी मैं जाऊंगा और वहाँ जो योगदान हो सकता है